Hello students, today we are going to read a very interesting story, that is The Thief Story. It is our from book Footprints Without Feet. So let's start. This chapter is about a thief and an innocent person. A young boy makes friends with Anil. Anil is a person. एक young boy उसको अपना दोस्त बनाता है अनिल को. Anil trusts him completely and employs him. अनिल उस पर विश्वास करने लगता है और उसको अपने आप पे एम्प्लॉय कर देता है, उसको अपने आप पे जॉब दे देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या उस लड़के ने, उस यंग बॉय ने उसका ट्रस्ट तोड़ा? क्या वो उसका ट्रस्ट तोड़ पाया? सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, द स्टोरी. I was still a thief when I met Anil. Actually, we are reading this story from the wordings of the thief. So he is saying, मैं तब भी एक चोर ही था जब तक मैं अनिल से मिला. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. और जैसा कि मैं 15 साल का था, मैं अपने काम में एक्सपर्ट था. Fairly successful hand means I was an expert in my work. Anil was watching a wrestling match when I approached him. जब मैं अनिल से मिला तब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था रियल में. He was about 25, a tall, lean fellow. वो एक 25 साल का लंबा और स्लिम पतला लड़का था. And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. बहुत इनोसेंट लग रहा था, वो बहुत काइंड पर्सन लग रहा था, बहुत सीधा सा लग रहा था, जो मेरे पर्पस के लिए बिल्कुल सही था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मुझे लगा कि मेरी किस्मत ठीक है, मैं लेट नहीं हुआ हूं और शायद मैं इस यंग पर्सन का कॉन्फिडेंस आसानी से जीत लूंगा. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. उसने चापलूसी बटरिंग फ्लैटरी करते हुए उसको बोला, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. तुम खुद एक रेसलर, तुम खुद एक पहलवान जैसे दिखते हो, ऐसा उसने अनिल से कहा. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. अब देखो वो उसकी बातों में नहीं आया, रिप्लाई किया, तुम भी एक रेसलर दिखते हो. सो डू यू, जैसा मैं वैसे तुम. विच पुट मी ऑफ, उससे मैं सैड हो गया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. मैंने उसको मॉडेस्टली, हम्बली, बहुत नम्रता के साथ मैंने उससे कहा, हाँ मैं कभी कभी रेसलिंग करता हूं. झूठ बोल रहा है ये. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइड. अनिल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा हरि सिंह है, और ये झूठ था, मेरा नाम हरि सिंह था ही नहीं. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. क्यों झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो हर महीने एक नया नाम ले लेता था. That kept me ahead of the police and my former employers. नए नाम से मैं पुलिस से दूर रह पाता था, और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने मुझे अपने यहाँ पे नौकरी दी थी, उनसे मैं बच पाता हूँ नए नाम की वजह से. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल और मेरी बातचीत चालू हुई थोड़ी बहुत. अनिल बात कर रहा था ये जो वेल ऑयल्ड रेसलर्स थे जो कि ग्रंटिंग कर रहे थे, ये गुटरल साउंड निकाल रहे थे, जैसे थोड़ा पहलवानी करते वक्त, कुश्ती करते वक्त जो साउंड निकल जाता है मुंह से, दैट इज कॉल्ड ग्रंटिंग. एक दूसरे को उठा रहे थे, थ्रो कर रहे थे. आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कहने के लिए कुछ था ही नहीं, मैं रेसलिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता था. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. और अनिल वहां से जाने लगा और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा. हेलो अगेन, ही सेड. उसने बोला हेलो मीन्स एज इफ ही वांट टू से, क्या हुआ भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आई गिव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल. अब मैंने उसको अपनी एक स्माइल दे दी उस जवाब में और बोला, आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, मुझे काम दे दो. बट आई कांट पे यू. अनिल ने कहा लेकिन मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकता, सैलरी नहीं दे सकता. I thought that over for a minute. इस बात पर मैंने एक मिनट के लिए सोचा. क्यों? Perhaps I had misjudged my man. शायद मैंने गलत आदमी को चुना है रॉबरी के लिए. I asked,
कैन यू फीड मी? तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? अनिल ने बोला, तुम क्या खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ मैं बना सकता हूँ खाना। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूं, खिला सकता हूं। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me. वो मुझे अपने रूम पे ले गया जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। नाउ दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जुमना स्वीट शॉप। मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स। और उसने मुझे बोला आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूं। उसने हरि सिंह को जगह दे दी सोने के लिए, सो जाया करना बालकनी में। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया वो शायद बहुत ही टेरिबल था, हॉरिफाइंग था, बहुत बुरा था, क्योंकि अनिल ने वो सीधा स्ट्रे डॉग को, मींस स्ट्रीट डॉग को वो खाना डाल दिया और मुझे बोला चले जाओ यहां से। बट आई जस्ट हंग अराउंड बट I was still there. मैं वहां से हिला नहीं, मैं अपनी जगह पे ही रहा। Smiling in my most appealing way. और मेरा जो अपीलिंग वे था, ये मेरा इंप्रेसिव वे था। कुछ और सिचुएशन हो तो उसमें स्माइल करो। एंड ही couldn't help laughing. और हरि सिंह का काम हो गया। उसने ऐसे स्माइल की तो हरि सिंह अचानक से उसकी स्टाइल पे हंसने लगा। Later he patted me on the head and said, never mind. आगे उसने मेरे सिर को थपथपाया और बोला कोई बात नहीं। He would teach me to cook. वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और बोला जल्दी ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखना एंड टू एड नंबर्स, और थोड़ा कैलकुलेशंस भी सिखाऊंगा। I was grateful. मैं उसके लिए ग्रेटफुल था, एहसानमंद था उसका। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे लगा अब देखो गलत इंसान गलत ही सोचेगा। उसने बोला एक बार मैं एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख जाऊं तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अपनी इस चोरी के काम में। It was quite pleasant working for अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था। I made tea in the morning and then would take my time buying the day's supply. मैं सुबह अनिल के लिए चाय बनाता था और दिन में मैं उसके लिए डे सप्लाई लाइक फूड, राशन वगैरह में खरीदता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और ये सब शॉपिंग वगैरह में, खरीदारी में मैं दिन भर में ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। शायद उसको पता था कि मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा चुरा रहा हूँ, ₹1 में बचा लेता हूँ। शायद उसको पता था, लेकिन उसने कभी मुझे कुछ नहीं बोला। Anil made money by fits and starts. Fits and starts. It's a phrase which means irregular way. अनिल जो पैसा कमाता था वो इरेगुलर वे में था, उसका कोई परमानेंट फिक्स कंटिन्यूस सैलरी नहीं थी। He would borrow 1 week, lend the next. एक वीक तो वो उधार लेता था और दूसरे वीक कैसा होता था कि वो उधार बांट रहा है। He kept worrying about his next check. वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के लिए सोचा करता था, वेट करता रहता था हमेशा अपने नेक्स्ट चेक का। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही चेक आता था, पैसा आता था, तो वो पैसे की फिक्र नहीं करता था, वो जाता था बाहर और दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, उस पैसे को खर्च कर देता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स। शायद वो एक राइटर था और वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, ये उसका जिंदगी जीने का बड़ा अजीब सा अंदाज था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब देखो यहां से कहानी एक नए मोड़ पे है। एक दिन वो आया, एक शाम को वो आया, उसके हाथों में नोटों का बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने बताया कि आज ही उसने एक बुक एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने देखा उसको रात को कि वो पैसे को रख रहा है बेड के मैट्रेस में। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं करीब 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क।
और अभी तक मैं कर क्या रहा था, 1 महीने से शॉपिंग करता था, उसमें कुछ 1 रुपया वगैरह बचा लेता था। जो मेरी लाइन है, मैं थीफ हूं, अपनी लाइन में मैं कुछ मेन काम तो मैं अभी तक कर ही नहीं रहा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी अपने काम को अंजाम देने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे इस रूम की, जहां वो रहते थे, उसकी एक डुप्लीकेट की मुझे दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मैं चाहूं मैं घर में आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, आज तक मैं जितने लोगों से मिला उन सब में ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टिंग था, यानी कि ये बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेता था, या ये कह सकते हैं कि जितना विश्वास ये मुझ पे करता था उतना आज तक मुझ पे विश्वास किसी और ने नहीं किया था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसी वजह से उसको लूटना बड़ा मुश्किल था। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है उसके लूटे जाने को, दोबारा पैसा बना सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बड़ा ही मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कई बार तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसको लूटा गया है, उसका कुछ चोरी हुआ है, उसको क्योंकि पता ही नहीं होता कितने पैसे हैं, कितना सामान है। तो अगर कुछ कम भी हो गया, चोरी हो गया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, यानी उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो लूट गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इस वजह से जो काम करने का जो आनंद है, जो काम करने का जो प्लेजर है, वो खत्म हो जाता है। सामने वाले को पता तो होना चाहिए ना कि वो उसका कुछ चोरी हुआ है, थोड़ा टेंशन में आना चाहिए उसको। लापरवाह इंसान के साथ ऐसा नहीं होगा। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, हाँ लेकिन अब वक्त आ गया था जब मुझे कुछ रियल करना था। आज वो पैसे लेके आया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस में नहीं रहा, बहुत दिन हो गए कुछ चोरी किए हुए। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता हूं, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये पैसा वैसे भी वो अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा, वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और ये मुझे कहीं सैलरी भी तो नहीं देता। तो एक तरह से वो जस्टिफाई कर रहा है कि उसे अनिल को क्यों लूट लेना चाहिए, अनिल क्या पैसा चुराना बुरा क्यों नहीं है। वो जस्टिफाई कर रहा है कि वैसे भी ये पैसे को खर्च कर देगा, मुझे सैलरी भी नहीं देता। अनिल वॉज अस्लीप, नाउ इट्स नाइट टाइम, अनिल ने पैसे को मैट्रेस के अंदर रख दिया है, अब अनिल सो चुका है। अनिल वॉज अस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, मूनलाइट आ रही थी, उसकी एक बीम आ रही थी बालकनी में, और बालकनी से वो सीधा बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में मैं सोच रहा था, मैं अपने प्लान्स बना रहा था। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा चुरा लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, आज रात को जो 10:30 PM पर जो ट्रेन जाती है लखनऊ के लिए, मैं उसको पकड़ सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं धीरे से अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं रेंगते हुए बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, बहुत शांति के साथ अनिल सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनलाइंड मीन्स विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। हिज फेस वॉज क्लियर, बिल्कुल क्लियर फेस था उसका, विदाउट एनी वरी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे फेस पे तो बहुत मार्क्स थे। दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, ज्यादातर मेरे चेहरे पे स्कार्स थे, दाग धब्बे थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर गया और नोटों को टटोल रहा था, ढूंढ रहा था। When I found them, I drew them out without a sound, और जब मेरा हाथ पैसों पर गया, रुपयों पर गया, मैंने अपने हाथ को खींच लिया बाहर बिना कोई आवाज किए। अनिल sighed in his sleep and turned on his side, अचानक से अनिल ने एक डीप ब्रेथ ली और वो टर्न हुआ टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। I was startled, मैं एकदम से चौंक गया, शॉक्ड हो गया मैं। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और फटाफट से मैं क्रॉलिंग करता हुआ रूम से बाहर निकल गया, धीरे धीरे रेंगता हुआ रूम से बाहर निकल गया बिना आवाज किए। When I was on the road, I began to run. I had the knots at my waist, held there by the string of my pajamas. मैं रोड पर आया, भागने लगा। वो जो नोट्स थे वो मेरी कमर में, वेस्ट में मैंने फंसा रखे थे,
और जो पायजामा का जो स्ट्रिंग था उससे मैंने उनको बांधे हुए था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। मैं भागते भागते थोड़ा सा रुका, धीरे चलने लगा और फिर मैंने नोट्स को काउंट किया निकाल के। 600 रुपीज इन 50s, 50 के टोटल 600 रुपीज थे। ओके, मीन्स उसके पास 50-50 रुपए के नोट थे और टोटल हो रहे थे 600 रुपए। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। इतने पैसे से तो मैं एक बहुत ही अमीर पर्सन, लाइक जो अरब होते हैं, जो शेख होते हैं, उनकी तरह मैं बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हूं 1 या 2 वीक तक। नाउ when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट विंडो पे नहीं रुका। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट नहीं लिया था। चोर भी टिकट लेते हैं क्या? नहीं लेते। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश मतलब रेन। मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस बिल्कुल निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, वो मूव होना चालू हुई थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। और मैं किसी भी एक कैरेज में, ट्रेन की जो बोगीज होती है, किसी भी एक बोगी में मैं जंप करके चढ़ सकता था। बहुत इजी था अभी ये सब करना। बट आई हेजिटेटेड। सडनली क्या हुआ? मैं हेजिटेट हुआ, मैं थोड़ा घबराया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। पता नहीं क्या रीजन था, मैं उसको समझा नहीं सकता, लेकिन कोई रीजन था जिसकी वजह से मैं अचानक से हेजिटेट हो गया, बेचैन हो गया, घबरा गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और इसी घबराहट में, इसी उलझन में वो ट्रेन निकल गई और मैंने चांस खो दिया निकल भागने का। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means without any person. मैंने अपने आप को बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अपने आप को अकेला पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब मुझे रात कहाँ बितानी है। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरा ऐसा मानना था, फ्रेंड्स हेल्प कम करते हैं, ट्रबल्स ज्यादा लाते हैं। और ये चोरों के साथ तो ज्यादा है। कुछ चोरी की, भाग गए तो पुलिस दोस्तों को पकड़ेगी, रिलेटिव्स को पकड़ेगी, पूछेगी बताओ वो कहाँ है। तो ये ट्रबल है, दोस्त रखना। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं यहाँ स्टेशन के पास में किसी छोटे मोटे होटल में रुक के किसी को मैं क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था। मतलब कोई सोचे कि ये कौन है, एकदम से रात को आया है यहाँ पे होटल में रहने के लिए, ऐसा भी मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा सोचे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। इस सिटी में मैं जिस इंसान को जानता था वो केवल वही था जिसको मैंने आज लूटा था, जिसके यहाँ चोरी की थी। मीन्स मैं केवल अनिल को जानता था यहाँ पर और किसी को नहीं जानता था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। अब मैं स्टेशन से बाहर आ गया और मैं बाजार में था, वहां पर मैं धीरे धीरे चल रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अभी तक का जो मेरा करियर था, अभी तक की जो मेरी लाइफ थी एज अ थीफ, उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था? मैंने इंसानों के चेहरे को पढ़ना सीखा था, मुझे उनकी स्टडी करनी आती थी। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान कुछ चला जाता है, खो देते हैं वो, तो उनके फेस पे क्या एक्सप्रेशन होते हैं? द ग्रीडी मैन शोड फियर, एक लालची इंसान के चेहरे पे डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, एक रिच पर्सन के चेहरे पर गुस्सा दिखता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, एक गरीब इंसान के चेहरे पर मायूसी दिखती है, वो स्वीकार कर लेता है कि किस्मत ही खराब है, इस तरह से वो मायूस दिखता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं अनिल के चेहरे के एक्सप्रेशन इमेजिन कर रहा था कैसे होंगे। मुझे पता था जब उसको पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल एक थोड़ी सी सैडनेस उसके चेहरे पर आएगी, ज्यादा कुछ नहीं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, और ये जो थोड़ा सा दुख उसके चेहरे पे आएगा वो भी पैसों के लिए नहीं, बल्कि उस ट्रस्ट के लिए जो मैंने उसका तोड़ा था। वो ट्रस्ट टूट गया।
इस बात से वो थोड़ा दुखी होगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं चलता चलता अपने थॉट्स में खोया हुआ, कब मैं बाजार से मैं मैदान में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत सर्द रात थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, अभी नवंबर मंथ के शुरुआती दिन थे। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल मीन्स लाइट रेन, पानी की फुहार, हल्की फुल्की बारिश होने लगी, उससे मैं थोड़ा और ज्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, क्योंकि वो मैदान में था, बिल्कुल आसपास कहीं छुपने की जगह नहीं, तो ये परेशानी वाली बात थी कि बारिश होने लगी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और थोड़ी देर में बहुत तेज बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन एंड द कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। मेरा शर्ट, मेरा पैजामा ये बिल्कुल गीले होकर मेरी स्किन से चिपक गए और ठंडी हवा सीधा मेरे फेस से टकरा रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं फिर वापस से बाजार में गया और जो क्लॉक टावर था उसके शेल्टर के नीचे में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक को मैंने देखा तो ठीक रात के 12 बजे हुए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को फील किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बरसात की वजह से वो नोट गीले हो गए थे, ऐसा मैंने फील किया। Anil's money, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. ये अनिल का पैसा था। सपोज कर रहा है वो कि अगर मैं पैसा नहीं चुरा था तो शायद अनिल इसमें से 2 या 3 रुपए मुझे दे देता एंजॉय करने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो मेरे पास पूरा का पूरा पैसा था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब क्या होगा? अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, बाजार मुझे नहीं भागना होगा सामान खरीदने के लिए, और ना ही अब मैं सेंटेंसेस बनाना सीख पाऊंगा। अब मेरी पढ़ाई लिखाई भी बंद। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अपनी पढ़ाई लिखाई और ये सारे काम, इनके बारे में तो मैं भूल ही गया था। चोरी करनी है, चोरी का प्लान बनाना है, ये सब सोचने के वजह से ये सब छूट जाएगा, ये सारे काम छूट जाएंगे, लिखना पढ़ना छूट जाएगा, ये तो मैं भूल ही गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखना मैं सीख जाता, जिसकी वजह से शायद आगे जाकर मैं कई 100 रुपीज कमा लेता। देखो, पहले उसने सोचा था शुरुआत में कि मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो मैं और भी शातिर तरीके से चोरियां कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर वो अलग तरीके से सोच रहा है। यहाँ पर वो पॉजिटिव वे में सोच रहा है कि एक एजुकेटेड पर्सन अच्छे से कमा पाता है। कैसे? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। क्योंकि उसका सोचना अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो बोल रहा है चोरी करना बहुत आसान काम है एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ा जाना भी आसान है। मतलब आपने चोरी की आसानी से तो आप पकड़े भी आसानी से जाओगे। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, मतलब एक अच्छा कैरेक्टर बनना, एक अच्छा इंसान बनना, बड़ा आदमी बनना, एक इंटेलिजेंट और ऑनर्ड इज्जतदार इंसान बनना, ये बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए उसने बोला है कि शायद अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाता तो आगे जाके मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा पैसा कमाता। I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, और कुछ नहीं तो लिखना पढ़ना सीखने के लिए ही। शुरुआत में वो जस्टिफाई कर रहा था कि मुझे अनिल के यहाँ पे चोरी क्यों कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा वैसे भी वेस्ट कर देगा, ये मुझे सैलरी भी नहीं देता। तब तो चोरी करने का एक्साइटमेंट था, तब वो बुरे ख्याल आ रहे थे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि चोरी कर लेनी चाहिए। और अब वो अपने वापस चले जाने को जस्टिफाई कर रहा है अनिल के पास कि मुझे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना सीखना है। बट हिडन थॉट क्या था? हिडन थॉट ये था कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने अनिल का ट्रस्ट तोड़ दिया है, और इसी वजह से इस गिल्ट में उसके मन में अच्छी चीजें आ रही थी। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं वापस रूम की तरफ भागा, नर्वस फील करता हुआ, बेचैनी फील करता हुआ।
for it is much easier to steal something than to return it undetected. मैं नर्वस क्यों था? क्योंकि चोरी करना आसान है और उस चुराए हुए पैसे को वापस रखना अनडिटेक्टेड ये मुश्किल है। किसी को पता ना लगे आपने चुराया हुआ पैसा वापस रख दिया और जिसका पैसा चुराया उसको पता भी ना चला, ये बड़ा चैलेंज है इन कंपैरिजन पैसे चुराने को लेकर। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बिल्कुल शांति से चुपचाप रूम का दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं डोरवे पे खड़ा रहा, दहलीज पे खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अभी जो मूनलाइट थी वो क्लाउडेड थी, मतलब कि आसमान में बादल थे, उनसे छनकर मूनलाइट आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड साइड की तरफ धीरे धीरे गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ अपने कपड़ों में गया, मैंने अपने वो अनिल के नोट्स निकाले, मैंने पैसे निकाले अपने कपड़ों में से। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांसों को अपने हाथों पे महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसका हाथ जो है वो मैट्रेस में जाने वाला है और वहीं पे अनिल सोया हुआ है। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं अचानक से खड़ा का खड़ा रह गया 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मेरा हाथ मैट्रेस में चला गया, मैट्रेस का जो किनारा था वहां पहुंच गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ फिर मैट्रेस के अंदर चला गया नोटों के साथ, यानी मैंने नोट रख दिए। अब आगे, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब रात भर का थका हुआ, बारिश में भीगा हुआ, इधर से उधर भागता हुआ, इतनी मेहनत की उसने, पैसे चुराए, फिर भागा, फिर वापस आया भीगता हुआ, फिर पैसे वापस रखे, फिर सोया। तो अगले दिन हरि सिंह उठा लेट, और उसके पहले अनिल उठ चुका था, घर का मालिक उठ चुका था, और उसने चाय भी बना ली थी। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers, उसकी हाथों की उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। My heart sank, मेरा दिल धक से रह गया। I thought I had been discovered, मुझे लगा शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है। अनिल ने क्या कहा? I made some money yesterday, कल मैंने कुछ पैसा कमाया। He explained, now you will be paid regularly, और अब तुम्हें रेगुलरली पे मिला करेगी, सैलरी मिला करेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मतलब आई बिकेम एक्साइटेड, मैं खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, मतलब कि मैं खुश क्यों हो गया? मुझे ऐसा लगा कि अनिल को कुछ पता ही नहीं चला, मैंने स्मार्टली पैसे रख दिए और ये अनडिटेक्टेड है, अनिल को पता नहीं चला, तो खुश हो गया वो, क्योंकि अनिल ऐसी बातें कर रहा था, अब तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी, ये लो 50 रुपए का नोट। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को हाथ में लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मेरा एक्साइटमेंट चला गया, क्योंकि मैंने देखा कि नोट अभी भी गीला था रात की बरसात की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने मुझे बोला आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, उसको पता था मैंने रात को क्या किया। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन उसके चेहरे से कुछ नहीं पता चल रहा था, मुंह से तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, और उसकी लिप्स से कुछ नहीं पता चल रहा था, यानी कि वो कुछ नहीं बोल रहा था मुझे, और ना ही उसके आंखों में वो दिख रहा था कि उसको पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर से मैं मुस्कुरा दिया अनिल की तरफ। शुरू में हमने देखा था अनिल को बेवकूफ बनाना स्टार्ट करना है तो उसकी तरफ स्माइल कर दिया, अनिल बोल रहा है घर से निकल जाओ तो उसकी तरफ स्माइल कर दिया। ये उसके टूल्स थे जो स्मार्टली यूज करता था जब उसको कुछ करना होता था, और आज वापस से उसके चेहरे पे स्माइल आई, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन आज जो स्माइल थी वो नेचुरल थी। ये मैं शातिराना अंदाज में कुछ नहीं कर रहा था, आज की स्माइल नेचुरली थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई कोशिश किए, बिना कुछ ड्रामा किए, ये स्माइल मेरे चेहरे पर आ गई थी। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो this chapter is this story, this very beautiful story is written by Ruskin Bond, and the story is ended. Now we have taken the explanation of this chapter. Now what you have to do,
read this chapter again and try to sort out the questions at the end of the chapter. So, thank you very much.